सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा करती हूँ पिछले पाठ में पढ़ाया हुआ भाग आपको समझ में आया होगा। साथ में दी गई पीडीएफ फाइल से आपने समानार्थी शब्द, प्रत्ययुक्त शब्द और प्रश्नों के उत्तर कॉपी में जरूर लिखे होंगे। आज हम आगे का पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला। राजेंद्र बाबू के निकट यानी मिलने का समय अब आ गया। सन 1937 में महादेवी वर्मा उन्हें मिली। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। राजेंद्र बाबू जी उस महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने यानी किसी भी इमारत की नींव रखना यानी शिलान्यास करना, उसके लिए वे प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार यानी जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे सभी एक साथ एक स्थान पर रहते हैं, वह होता है संयुक्त परिवार। उसके विरुद्धार्थी होता है एकल परिवार, जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं। पौत्री पौत्रियां अनेक वचन, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। यानी वे जो बालिकाएं थी, कोई बड़ी थी, कोई उससे छोटी, इस प्रकार से उनके घर में 15-16 बालिकाएं थी जिनके अब रक्षा करने का भार महादेवी वर्मा पर सौंपा गया था। उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। सहधर्मिणी यानी पत्नी, भार्या। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। उनकी यहाँ पे विशेषताएं बताई गई है, तो आपको कृति पूर्ण करने में आ सकता है राजेंद्र बाबू की पत्नी की विशेषताएं। तो आप इसमें लिख सकते हैं साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी। तो साध्वी यानी जो स्त्री सरल, जो भगवान में अपनी आस्था रखती है, जो साधे वेशभूषा को धारण करती है, वह होती है साध्वी। सरल, क्षमामयी, जो क्षमा करने की जिसमें भावना होती है, सबके प्रति स्नेह और प्यार रखना यानी ममतालु, और सब इतने असंख्य संबंधों को उन्होंने एक सूत्र में बांध रखा था, वह होती है सूत्रधारिणी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। बालिका वधू जिसका विवाह बालपन में हो जाए, वह होती है बालिका वधू। पदार्पण करना यानी आना, समावेश होना। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। संभ्रांत यानी संभ्रम, जो पुरानी रूढ़ी परंपराएं होती है, उसके अनुसार उन्हें घूंघट लेकर कई घंटों तक एकासन की स्थिति में बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। सादगी यानी एकदम सरल, संयम यानी धैर्य के साथ रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। व्यय यानी खर्च, सीमित, कम, सीमित का विरुद्धार्थी असीमित। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। यहाँ पे झाड़ पोछ, साबुन, तेल, यह शब्द युग्म है। एक समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। एक समय ऐसा भी था
कि जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, उस समय सैनिकों का गंतव्य यानी आना जाना कहाँ लगा रहता था? हमेशा जेल में ही लगा रहता था। अतः प्राय किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में उपस्थित होती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। राजेंद्र बाबू अपवाद रहे यानी उन्हें और आगे कुछ कार्य करना था, अलग थे वे सबसे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पोत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए। तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहते आई है उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। अब यहाँ पे जो उन्होंने वाक्य कहे हैं, वह वाक्य में देखिए कि किस प्रकार के वे व्यक्ति थे कि इतना बड़ा ओहदा प्राप्त होने के बाद उन्होंने उस ओहदे का, उन्हें तो किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं उनकी पौत्रियों का अहंकार न जागृत हो जाए, इसलिए उन्होंने उनके संभालने का भार महादेवी वर्मा को दिया। अहंकार यानी घमंड। वे कह रहे थे कि मेरी पोत्रियों का कहीं अहंकार से दिमाग खराब ना हो जाए, इसकी सिर्फ तुम चिंता करो। और उन्होंने एक वाक्य कहा है कि कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। यह आपको स्वयं अभिव्यक्ति में आ सकता है कि कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कर्तव्य तो मनुष्य का जीवन में है कि कर्तव्य, हमें अपने कर्तव्य जो दिए गए हैं वे करना ही है, पर उसके कर्तव्य उसके पद के अनुसार होने चाहिए। वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रयास के साथ उन्होंने करना चाहिए। एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को अपने कर्तव्य को अपने विलास के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। विलास यानी सुख समृद्धि के रूप में हमें अपने कर्तव्यों का विलास नहीं करना चाहिए। हमें कर्मनिष्ठा होना चाहिए, कर्मनिष्ठावान होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए और अपने कर्तव्य को विलास न समझकर कर्मनिष्ठा समझना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो।